नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दहेज की बलि। वंदना के पापा का बस चलता तो वे कभी भी अपनी बिटिया को पराए घर नहीं भेजते, पर क्या करें, समाज की रीत ही ऐसी है कि नाजों से पाली अपनी लाड़ों को एक दिन दूसरे के घर भेजना ही पड़ता है। मध्यम वर्गीय दिनेश जी तो चाहते थे कि उनकी बिटिया के लिए कोई घर जमाई मिल जाए, ताकि उनकी बेटी को उनका आंगन छोड़कर दूसरे के आंगन को ना सजाना पड़े। छोटी सी थी वंदना, तब से उसकी जिंदगी में पापा ने किसी भी ख्वाहिश को पूरी होने में कसर नहीं छोड़ी। उसका तोतली आवाज में बातें करना हो या पहली बार लड़खड़ाते हुए चलना हो, पहली बार स्कूल गई हो या फिर किसी बात पर रूठी या खिलखिलाई हो, पापा ने हर पल को कैमरे में कैद कर रखा है। दिनेश जी की पत्नी दिव्या कई बार उन्हें कहती, बच्ची को थोड़ा सा संघर्ष करना सिखाओ, केवल परी ही नहीं सशक्त भी बनाओ। दिनेश जी कहते, मेरी बेटी के लिए ऐसा ससुराल देखूंगा जहां इसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाले लोग मिलें। मेरी बिटिया जिस तरह मेरे आंगन में खिलखिलाती है, उसी तरह वह दूसरे के आंगन में भी अपनी महक फैलाएगी। किंतु दिनेश जी को क्या पता था, एक दिन उनकी लाड़ो बिटिया अर्थी में सज के जाएगी। उसकी किस्मत में गुलाब से ज्यादा कांटों का अंबार होगा। बहुत ढूंढने पर दिनेश जी को विक्रांत उनकी बेटी के लिए सही वर के रूप में मिला, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, छोटा सा परिवार था। उन्होंने सोचा था, वंदना जिस घर में जाएगी वहां चारों तरफ खुशियां होंगी। दिनेश जी ने भी अपने सामर्थ्य से अधिक खर्चा किया। शुरू में तो वंदना खूब फोन करती थी और मिलने भी आती रहती थी। धीरे धीरे उसका आना कम होने लगा और फोन पर भी कम ही बातें होती थी। दिनेश जी को लगा शायद अपने घर परिवार में वंदना घुल मिल गई है, इसलिए उसे ज्यादा वक्त नहीं मिलता और वह नहीं चाहते थे कि बेवजह अपनी बेटी की नई बसी जिंदगी में दखल दें। उनके लिए यह बहुत था। उनकी बेटी ससुराल में खुश थी। उधर वंदना के ससुराल वाले उसे आए दिन पैसों के लिए परेशान करने लगे। हर छोटी मोटी रस्म पर बहुत अधिक डिमांड करते। कभी जमाई को बढ़िया मोबाइल चाहिए तो कभी ननद के लिए सोने की अंगूठी। कई बार विक्रांत के लिए भी उन्होंने वंदना के ऊपर गाड़ी के लिए दबाव डाला, किंतु वंदना जानती थी कि उसके पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वह विक्रांत को 20 लाख की गाड़ी गिफ्ट करें। वह कई बार विक्रांत से कह चुकी थी कि तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम मेरे पापा से पैसे क्यों मांगते रहते हो। वंदना की इस बात पर अब विक्रांत उसके ऊपर हाथ भी उठाने लगा था। वंदना को अब बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा था, पर वह अपने पापा को यह सब बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। आज वंदना का जन्मदिन था। दिनेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, चलो आज वंदना को उसका मनपसंद केक ले जाकर सरप्राइज देते हैं। तब दिनेश जी की पत्नी ने कहा कि बेटी के ससुराल में अचानक से जाना सही नहीं है, पहले उन्हें खबर तो कर दो। किंतु दिनेश जी चाहते थे कि वह अपनी बिटिया के चेहरे की चमक देख सकें। जैसे ही वह वहां जाने की तैयारी कर रहे थे, वंदना की एक वफादार नौकरानी ने एक चिट्ठी लाकर दिनेश जी को दी थी, जिसे पढ़कर दिनेश जी के होश उड़ गए। चिट्ठी में लिखा था, पापा मुझे ले जाओ, पापा मुझे इनसे बचा लो, प्लीज पापा मुझे ले जाओ, पापा आप इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, इन्होंने मुझे बहुत सताया है,
मेरे ऊपर आए दिन अत्याचार करते हैं। मैं काफी समय से यह सब सहन कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ पापा। दिनेश जी तुरंत वंदना के ससुराल पहुंच गए, किंतु वहां जाते ही उन्होंने देखा उनकी गुड़िया तो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। वंदना ने आत्महत्या कर ली थी। अपने पापा का भी इंतजार नहीं किया। दिनेश जी जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, लाड़ो मैं आ गया, तेरा पापा आ गया, उठ जा मेरे बच्चे, देख तेरे पापा सब सही कर देंगे, बस एक बार तू मुझे पापा कह दे, मैं इन लोगों को ऐसी कड़ी सजा दूंगा, आने वाली 7 पीढ़ी याद रखेंगी। पर बेटा एक बार तो पापा को बोलती, मैं तुझे कभी मरने नहीं देता, क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? उठ जा मेरे बच्चे, देख पापा आ गए हैं, देख पापा आ गए। और ऐसा कहते कहते वो स्वयं भी बेहोश हो गए। आज फिर से एक बार एक मासूम दहेज की बलि चढ़ गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।